नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश शाह, एक त्वचा रोग तज्ञ, माणिक स्किन क्लिनिक कल्याण और डोंबिवली की तरफ से आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉइस्चराइजर के बारे में। जैसे कि हम जीने के लिए हमको पानी की आवश्यकता है, झाड़ और पौधों को जीने के लिए पानी की आवश्यकता है, या सूखी गर्मियों में जैसे धरती फट जाती है और बारिश का इंतज़ार करती है और उसे पानी मिलने पे वो हरियाली हो जाती है, उसी तरह हमारे स्किन को भी पानी की बहुत आवश्यकता है। यानी कि मॉइस्चराइज़र स्किन केयर रेजिम का एक बहुत ही अहम या बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो हम बात करेंगे मॉइस्चराइज़र। देख, ड्राई स्किन मतलब क्या? जब हम मॉइस्चराइजर यूज नहीं करते हैं तो स्किन ड्राई होती है। तो ड्राई स्किन का सबसे पहला एक लक्षण है कि स्किन डल दिखती है, उसका शाइन चला जाता है। अगर हम फील करें तो रफ फील होती है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। और फिर उसमें क्रैक्स और फिशर्स होते हैं। कि गर्म पानी, हम स्नान करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, गर्म पानी स्किन के अंदर हमारे लिए जो यूजफुल ऑयल है उसे, लिपिड्स को भी निकाल के फेंकता है और स्किन को और ड्राई करता है। तो गर्म पानी, डिटर्जेंट, तो नहाने के लिए हम जो सोप यूज करते हैं वो स्किन के लिए हानिकारक है। और कंटिन्यूस एयर कंडीशन एनवायरनमेंट स्किन को हानिकारक है, स्किन को ड्राई करते हैं। फिर जिस तरह हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे हम एजिंग होते हैं, तो हमारी स्किन के अंदर का ऑयल सब्सटेंस कम होते जाता है और ड्राइनेस बढ़ती है। फिर नेचुरली कुछ हिस्से में, जैसे कि हाथ, पैर, ट्रंक, वहाँ पे हमको ऑयल ग्लैंड्स या सेबेशियस ग्लैंड्स कम होते हैं, तो वो इससे और जल्दी ड्राई होते हैं। और फिर स्किन की कुछ बीमारियां हैं, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस या इक्थायोसिस, उसमें भी स्किन बहुत ड्राई होती है। फ्रिक्शन, नहाने के बाद हम लोग टर्किश टॉवल लेके जोर जोर से स्किन को रब करते हैं, जो स्किन को और ड्राई करते हैं। स्किन को हम माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखते हैं तो हम सब जानते हैं कि स्किन तीन हिस्से में हम देख सकते हैं। एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा, डर्मिस मध्य त्वचा, और उसके नीचे हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस फैट। अभी एपिडर्मिस के बहुत लेयर्स है। सबसे जो बाह्य लेयर है, टॉप मोस्ट, जिसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। दोस्तों, इस स्ट्रेटम कॉर्नियम वाली लेयर में पानी 10% to 30% होना आवश्यक है। जब इसके अंदर का पानी 10% से नीचे जाना शुरू करता है तो स्किन हमारी ड्राई होने लगती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक नॉर्मल स्किन है और राइट साइड पे स्ट्रेटम कॉर्नियम में पानी की मात्रा कम होने पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे कोश है वो बिखर चुके हैं, पानी लीक हो रहा है, और अलर्जेंस, इरिटेंट्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स या जंतुओं को स्किन में एंट्री मिल रही है, कि जिससे फिर हम बीमारियों को न्योता देंगे। जिसे हम ब्रिक एंड मोर्टर मॉडल कहते हैं। ब्रिक यानी ईट यानी जैसे ये हो गया हमारे स्किन के कोश, उसके अंदर भी नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर है जो ब्लू सर्कल में दिखाया है। और ये सब ईटों के बीच की जगह है जिसको हम कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। इसके अंदर जैसे सीमेंट कैसे होता है उस तरह का एक लिपिड रहता है, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड सिरामाइड्स। ये हमारे स्किन के अंदर जो वाटर है उसको बनाए रखने के लिए बहुत अहम भूमिका बजाते हैं। अभी तक क्या सीखे कि गर्म पानी से हमको नहीं नहाना है, हमें कोल्ड वाटर या मिक्स पानी से स्नान करना है। नहाने के लिए हमें साबु का इस्तेमाल नहीं करना है, बट सोप फ्री न्यूट्रल पीएच यानी पीएच 5.5 वाले क्लींजर का इस्तेमाल करना है। डिओडोरेंट या फ्रेग्रेंस आइटम्स हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए और कम यूज़ करनी चाहिए। नहाने के बाद पतले टॉवल से मुझे स्किन को पैट ड्राई करना है, या कि ताकि थोड़ा सा पानी बनाए रहे, और उसी के ऊपर इमीडिएटली हेयर के डायरेक्शन में मुझे मॉइस्चराइज़र नहाने के बाद लगाना चाहिए। जब स्किन मेरी वेट है तो मुझे क्वांटिटी भी कम लगेगी और मैं आराम से लगा पाऊंगा, दोनों हाथ, दोनों पैर, चेहरा इत्यादि। ये बहुत ज़रूरी है। और फिर
रात को सोते समय वापस चेहरा और कम से कम हाथ और पैर पे हमें मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। अब आप सब पूछेंगे कि मैं कौन सा मॉइस्चराइजर लूँ, मैं इतने सारे प्रोडक्ट मार्केट में है तो मैं मॉइस्चराइजर कैसे चुनूँ। तो मॉइस्चराइजर दोस्तों हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए भी एक डिफ़िकल्ट और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। मैं आप सबको आज इसे बहुत ही इजी करके आने वाले 2 या 3 मिनट में बताने की कोशिश करूँगा। मॉइस्चराइजर हम चुनते हैं तो उसके 3 घटक रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इमोलिएंट, नंबर 2 पे ऑक्लूसिव और नंबर 3 पे आता है ह्यूमेक्टेंट। तो इमोलिएंट यानी क्या, एक पतला चिकना सब्सटेंस कि जो हमने अभी देखा ब्रिक एंड मॉर्टल, 2 ईंट के बीच में वो सरक जाता है सेल्स के बीच में और इमीडिएटली स्किन मेरी स्मूथ हो जाएगी। लेकिन जैसे हमारे कोश दिन प्रतिदिन हर रोज ऊपर जाके निकल जाते हैं तो कल सुबह कोश भी निकल जाएंगे और 2 कोश के बीच में जो इमोलिएंट गया है वो भी निकल जाएगा, तो मुझे दूसरे दिन भी वापस इमोलिएंट लगाना पड़ेगा। कॉमन एग्जाम्पल इमोलिएंट का है प्रोपिलीन ग्लाइकोल, फिर सिलिकॉन यानी डायमिथिकॉन, साइक्लोमिथिकॉन, आइसोप्रोपाइल मेरिस्ट्रेट, कैस्टर ऑयल एक्सेट्रा। नंबर 2 पे है ऑक्लूसिव। ये सबसे अहम है क्योंकि ऑक्लूसिव यानी जैसे कि हम लेमिनेशन करते हैं वैसे स्किन के ऊपर एक इम्परमिएबल प्लास्टिक की फिल्म भी जैसे बन जाती है। तो स्किन के अंदर हमने क्या देखा कि जो पानी है वो लीक नहीं होना चाहिए। तो स्किन के अंदर का पानी लीक नहीं होने के लिए एक टॉप लेयर बन जाती है ऑक्लूसिव की। अब हम सब जानते हैं सबसे कॉमन एग्जांपल है पेट्रोलियम जेली या वाइट सॉफ्ट पैराफिन। ये 99% पानी का लीकेज स्टॉप कर देता है। तो ये सबसे अहम है ऑक्लूसिव मॉइस्चराइजर के अंदर। लेकिन ये हमें क्यों कॉस्मेटिकली पसंद नहीं है और ज़्यादा चिकना है। तो दूसरे ऑक्लूसिव्स कौन से है, तो सिलिकॉन यानी डायमिथिकॉन, साइक्लोमिथिकॉन, लैनोलिन, शिया बटर, मिनरल ऑयल, सिटाइल अल्कोहल एंड प्रोपिलीन ग्लाइकोल। तीसरा अहम मॉइस्चराइजर का घटक है ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट यानी कुछ नहीं, एक स्पॉन्ज की तरह, जैसे हम कॉटन का पीस रखते हैं और पानी में रखेंगे तो पानी को चूस लेता है, बस उसी तरह ह्यूमेक्टेंट वातावरण में अगर ज़्यादा भेज है तो वहाँ से पानी चूसेगा और स्किन के नीचे के लेयर से पानी चूस के एपिडर्मिस को देने का कोशिश करेगा। सबसे कॉमन है ग्लिसरीन। ये एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमेक्टेंट है जो मॉइस्चराइजर में होना आवश्यक है। दूसरे इम्पॉर्टेंट घटक एग्जाम्पल दे सकते हैं हाइलुरोनिक एसिड, यूरिया, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड यानी कि ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड इत्यादि। तो अगर हम वापस समराइज करें तो मुझे मॉइस्चराइजर चुनना है तो ये तीनों घटक होने जरूरी है कि ये घटक अगर हमारे मॉइस्चराइजर में है तो ये एक बहुत ही अच्छा बढ़िया मॉइस्चराइजर कहलाएगा। और इसकी एक बड़ी साइज़ की बोतल हमारे ड्रेसिंग टेबल पे या वॉशरूम में होना ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने बताया, अगर हम स्नान करने के बाद चेहरे पे, हाथ पे, पैर पे मॉइस्चराइजर लगाते हैं और रात को सोते समय लगाते हैं तो दोस्तों ये सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया एंटी एजिंग है। क्योंकि साइंस ने ये प्रूव किया है कि मॉइस्चराइजर लगाने पे बरसों बाद स्किन को जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो एजिंग प्रोसेस बहुत कम पाई गई है। तो सालों साल आप 70 या 80 साल की उम्र में भी आपकी स्किन यूथफुल रहेगी। तो मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करिए। अंत में और एक बात, मॉइस्चराइजर दूसरे बहुत कामों में आता है, जैसे कि ड्राई लिप्स, हमें विंटर में क्रैक्स हो जाते हैं हाथ और फीट में, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। हमारे घर में सीनियर सिटीजन, एक्चुअली एक दिन का बच्चा और 90 और 100 साल के हमारे दादाजी, सबको मॉइस्चराइजर की आवश्यकता है। लेकिन सीनियर सिटीजन्स को बहुत खुजली आती है, हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब खुजली हो रही है, मैं उनको खाली मॉइस्चराइजर देता हूँ और उनकी खुजली चली जाती है। फिर डायबिटीज़ के पेशेंट, किडनी पेशेंट जिनकी स्किन ड्राई हो जाती है, और फिर स्किन की बीमारी जैसे सोराइसिस, लाइकन प्लेनस, एक्जिमा, वहाँ पे भी हमें मॉइस्चराइजर चाहिए। आफ्टर शेव हम लगाते हैं कोई ब्रांडेड, सबसे बेस्ट आफ्टर शेव है मॉइस्चराइजर। माइनर छोटे मोटे कट्स में भी हम मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज है और हमारे घर में होना है आवश्यक है। तो आप आज से ही मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना शुरू करो और आप अपनी स्किन में, जैसे कि मैंने बताया, बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे और यूथफुल स्किन होगी।
धन्यवाद।